हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में एकदम मस्ती से जुटे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो होम साइंस है, यानी जिसको गृह विज्ञान कहते हैं। इसका हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाव। इस पाठ के जितने भी लघुतरीय प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके बिल्कुल समझते हुए चलेंगे और ये आशा और विश्वास के साथ हम कहेंगे कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको फिर अन्य किसी वीडियो देखने और प्रश्न को पढ़ने और याद करने की जरूरत नहीं होगी। बस ध्यान से सुनिए, सब कुछ यहीं पर क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं, अपनी आगाज को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा। कहता है आपसे, 2 वर्षीय मोहित तेज खांसी और वमन से पीड़ित है। यानी 2 वर्ष का कोई लड़का है जो तेज खांसी और उल्टी से पीड़ित है। तो पूछता है उससे कौन सा रोग हो सकता है। फिर कहता है उसकी देखभाल करते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें कौन सी है। यानी कहते हैं कि कोई 2 साल का मोहित है और वो तेज खांसी और वमन से पीड़ित है, तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है। तो लिखेंगे 2 वर्षीय मोहित तेज बुखार और वमन से पीड़ित है, तो उसे काली खांसी हो सकती है। यानी काली खांसी, या कहिए उसको सूखा खांसी कह सकते हैं, कुकुर खांसी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कुकुर खांसी तो देहाती भाषा हो जाता है, किताब की भाषा कहता है काली खांसी। यानी इसमें खांसी के साथ साथ उल्टियां आती है, तो हम समझ जाएंगे कि उसको काली खांसी हो गई है। कोई दिक्कत? फिर समझिए, 2 वर्ष का कोई बच्चा, 2 वर्ष क्या, कोई भी बच्चा जिसे खांसी के साथ साथ उल्टियां हो, बार बार खांसी हो, तो आप समझिएगा कि उसको कुकुर खांसी या काली खांसी हो गई है। अब इन्हें निम्न बातों का ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे को गर्म रखना है, क्योंकि गर्म रहने से उस बच्चे में खांसी थोड़ी सी कम होगी। ठंड में ज्यादा खांसी होती है, तो इसके लिए उसके बॉडी को गर्म रखना होगा। कठोर काम ना करने दे, माने कोई व्यायाम हो या कोई परिश्रमी वाली काम हो, वो ना करने दीजिए। सांस लेने में कठिनाई हो तो नेबुलाइजर या विक्स इनहेलर कोई भी हो, उसको डलवाइए। जिससे क्या होगा कि उसको जो रेस्पिरेशन है, यानी कि श्वसन तंत्र है, जब वो क्लियर होगी तो आसानी से उसको सांस जाएगी। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति काली खांसी से पीड़ित हो तो उसे गर्मी दीजिए, गर्माहट, यानी आग के पास रखिए, धूप में रखिए, शरीर में गर्म कपड़ा दीजिए। और साथ ही साथ सांस में अगर दिक्कत हो रही हो तो नेबुलाइजर, यानी कि जो सांस लेने वाली समस्याएं हैं उससे दूर करने के लिए या कोई नोजल क्लियर इत्यादि दीजिए, ताकि वह श्वसन तंत्र उसका क्लियर हो सके। आशा करते हैं क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्तनपान कराने के 2 प्रमुख लाभ और नवमाता को समझाइए। यानी कोई नव ऐसे स्त्री जो अभी पहली बार अपने बच्चे को जन्म दी है, तो स्तनपान कराने से क्या क्या फायदे हैं, ये बात बताने के लिए कहा जाता है कि बताइए आप। तो देखिए, स्तनपान कराने से पहले तो जो नवजात शिशु है उसमें कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदा है? तो पहले तो उसे भावात्मक फायदा होता है कि जब बच्चा माँ की गोद में रह कर के दूध पीता है, तो बच्चे में एक तरह की भावना विकास होती है कि हम बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हैं। जब भावना का विकास होगा तो बच्चे की मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सब अच्छा से विकास होगा। नंबर 1। नंबर दूसरा, माँ के दूध में कई तरह के रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है। जब वो बच्चे पीते हैं तो बच्चे में इम्यूनिटी अच्छा से बढ़ता है, और जब इम्यूनिटी बढ़ेगा तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। यानी बच्चा में समझिए तो एक तरह से ताकत लाती है कौन? रोग से लड़ने की क्षमता लाती है माँ की दूध। तो इसीलिए भी पिलाना जरूरी है। तीसरा, माँ का दूध जो होता है ना, बच्चों के पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी सुपाच्य होता है। कोई दूसरा दूध पिलाइएगा तो हो सकता है उसको नहीं पचता हो, लेकिन माँ का दूध जो है ना उसके बहुत सुपाच्य होता है। तो इसीलिए माँ का दूध पिलाना जरूरी है, यानी स्तनपान कराना जरूरी है। और ये माँ के लिए भी जरूरी है। अगर माँ स्तनपान नहीं कराती है तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि उससे ना स्तन कैंसर की समस्याएं होती है। तो खास करके माँ को भी बचने के लिए और शिशु को भी सही से ग्रोथ, वृद्धि, विकास या इस तरह की कोई भी समस्या न हो, इसके लिए क्या है, स्तनपान कराना जरूरी है।
ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है MMR टीका किन रोगों की रक्षा करता है? यह टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो देखिए बच्चों में जो ये MMR का जो टीका है ना, खास करके 3 बीमारी से उसे बचाता है। बच्चों में जो ये टीका लगाया जाता है वो मूल रूप से कितनी बीमारी से बचाती है? 3। नंबर 1 है खसरा, एक है गलसुआ और तीसरा है रूबेला। ये 3 बीमारी से बचने में वो मदद करती है। कौन? MMR के टीके। यानी किसी बच्चों में अगर MMR की टीका पड़ा है तो वो कितनी बीमारी से बचाएगा? तो 3, खसरा, गलसुआ और रूबेला। ये कितने माह के बच्चों तक काम करता है? तो 9 माह के बच्चों में दिया जाता है। जब 9 माह का बच्चा होता है ना, तो ये टीका उसको दिया जाता है ताकि वो बीमारी से इसको बचा सके। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला, यानी 4 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे कि क्षय रोग के 2 प्रमुख लक्षण, क्षय यानी टीबी, क्षय यानी टीबी, तब टीबी रोग के क्या मुख्य लक्षण है? तो जब किसी व्यक्ति को टीबी होगी तो मेन उसकी समस्या है वो बार बार खांसी करेगा, खांसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बलगम आएगा, तो समझिएगा उसको टीबी हो गया है। दूसरी उसकी समस्या है कि शरीर वेट जो है ना, शरीर का जो वजन है ना, धीरे धीरे कमने लगेगा वो। तो शरीर वेट का कम होना, बलगम आना, बलगम में खांसी में साथ साथ क्या कहते हैं, रक्त खून का आना, तो समझिएगा वो टीबी से पीड़ित है। कोई दिक्कत? अगर कोई व्यक्ति आपके पास में है, आस पड़ोस में है, और वो बार बार खांसी करता है, खांसने के साथ साथ उसे बलगम आता है, बलगम के साथ खून आ जाए, शरीर का वजन कमने लगे, तो समझिएगा उसको टीबी की समस्या हो चुकी है, यानी क्षय रोग हो चुका है। कोई दिक्कत? तो ये लक्षण सामान्य लक्षण है। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, सीने में दर्द भी हो सकता है या बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, तो वो हमें नहीं देखना है, मात्र तो हमें 2 ही लिखना था, तो हमने बता दिया आपको। अब आगे हैं, रोग प्रतिरक्षण सारणी बनाइए। आपसे कहता है कि आप अगर पढ़े हैं तो रोग प्रतिरोधी सारणी जो है ना बनाइए, प्रतिरक्षण सारणी। चलिए, तो हमने आपके किताब से ही इसको नोट कर लिया है। रोग प्रतिरोधी जो है, अगर कोई मान लीजिए स्त्री 16 से 36 सप्ताह में है तो टीका दिया जाता है उसको, टीटी का टीका यानी टेटवैक का टीका, जो गर्भवती महिला को लगाई जाती है। इससे मां और नवजात शिशु दोनों को फायदे मिलते हैं। इसी तरह से जब 3 से 9 महीने का बीच समय होता है, 1 महीने के अंतर पर डीपीटी के 3 टीके और पोलियो के 3 खुराक देना चाहिए। बीसीजी का भी एक टीका पड़ता है जो 3 से 9 महीना का होता है। ये तपेदिक से बचाता है, साथ में काली खांसी, कुकुर खांसी, टेटनस, पोलियो इत्यादि से बचाता है। यही सब लिखना है आपको, ठीक है ना। तो ये पूरा लिस्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई 9 से 12 महीना का बच्चा हो गया तो उसे खसरे का टीका पड़ता है जो खसरे से बचाता है। कोई बच्चा 18 से 24 महीना का हो गया तो उसे डीपीटी या पोलियो का टीका दिया जाता है जो गलसूत, डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकुर खांसी, टेटनस इत्यादि से उसे बचाता है। यानी कि ये लिस्ट जो देख रहे हैं ना आप सारे लिस्ट को ध्यान रखिए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा किस माह में किस बच्चे को कौन सा टीका देना है और किस टीके से माने कौन सी बीमारी से बचाव के लिए। जैसे अगर 16 से 36 माह का कोई गर्भवती सप्ताह का कोई गर्भवती महिला है तो उसको टेटनस का टीका जो महिला और बच्चा दोनों को बचाती है। फिर आपने देखा 3 से 9 महीना का कोई बच्चा है तो उसको हम लोग देते हैं पोलियो का टीका देते हैं और डीपीटी का टीका देते हैं। इससे उसको गलसोथु, काली खांसी, कुकुर खांसी, टेटनस, पोलियो इत्यादि से बचाती है। तो इस तरह से जो बीमारियां हैं ना, बचने के लिए हम लोगों को इस तरह का टीका देना पड़ता है। चलिए, आशा है सब समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब 6 क्या कहता है क्वेश्चन, सुनना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है क्षय रोग के 4 लक्षण लिखिए, इससे बचने का 2 उपाय भी बताइए। देखिए, अब कोई व्यक्ति को क्षय रोग हो गया यानी टीबी हो गया तो पहले होता किससे है ये समझिए। तो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, श्वसन माध्यम से जब हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो वो होती है, या कोई रोगी व्यक्ति के पास में रहते हैं, अगर वो बार बार खांसता है तो जब वो खांसता है या छींकता है
तो उसके नाक से या मुंह से जो हवाएं निकलती है तो उसके साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस भी निकलती है, और वही हमारी श्वसन के अंदर जब चला जाता है तो हमें बीमारियां होती है। तो अब देखिए, पहले तो फैलने का कारण देख लिए। और जब हमारे शरीर में होगा तो हमें क्या कैसे पता चलेगा? तो बार बार खांसी होगा, खांसी के साथ बलगम आएगी, बलगम के साथ साथ रक्त आएंगे, साथ ही साथ खांसने पर बलगम और बलगम के साथ रक्त, सीने में दर्द होगी, शरीर का वजन कमने लगेगा, तो समझिएगा कि इसको क्षय रोग हो गया है। अब क्षय रोग से बचना है, क्षय रोग से बचना है तो हमें क्या करना होगा? तो पहली बात कि जो रोगी व्यक्ति से दूर रहेंगे। रोगी व्यक्ति को भी ये चाहिए कि नाक पर रुमाल या मुफलर डाल के या मतलब वो क्या कहते हैं टिश्यू पेपर डाल करके खांसे या छींके, ताकि दूसरे व्यक्ति को ना हो। और साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति मान लीजिए इस तरह से पीड़ित हो तो बीसीजी का टीका बचपन में दिलाइए, या डॉक्टर से सलाह लीजिए, गर्म पानी पीजिए, नेबुलाइजर का उपयोग करिए, तो कुछ हद तक इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप पढ़ रहे थे क्षय रोग के लक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब 7 चले क्या? चलिए, बहुत अच्छा, 7 देख लेना। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन आपसे 7 में कह रहा है कि टेटनस के 4 लक्षण लिखिए, हम इससे किस प्रकार बच सकते हैं। मान टेटनस अगर किसी को हो जाए तो क्या क्या लक्षण ऐसा पता चले हमें कि हम समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति को टेटनस हो गई है। देखिए, तो पहला इसका लक्षण क्या आपको दिखाई पड़ेगा कि उस व्यक्ति में ना शरीर में बहुत तेज अकड़न होगी, क्योंकि उसकी टेटनस में क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती है ना वो एकदम दर्द करने लगता है, तो शरीर के पूरे शरीर में ना दर्द ज्यादा होगी। मांसपेशियां, शरीर हो सकता है तो पूरा टाइट करा हो सकता है, पूरे जो अंग है वो पूरा एकदम समझिए तो एकदम लूज, मतलब पूरा करा हो जाएगा, लूज तनिक भी नहीं रहेगा, ना आप हाथ मोड़ सकते हैं ना पांव मोड़ सकते हैं। ऐसा टेटनस में देखने को मिलता है। कभी कभी बेहोशी और मृत्यु तक भी हो जाती है टेटनस में। सिर दर्द होगा और तेज बुखार भी आ सकती है आपको। तो टेटनस की ये सब सामान्य लक्षण है। सबसे मेन टेटनस का लक्षण है कि शरीर की जो हमारी मांसपेशियां है ना उसमें तेज अकड़न होगी, ये उसका मेन लक्षण है, और शरीर पूरा टाइट कड़ा हो जाएगा। समझ रहे? चलिए, अब चलिए, अभी होता कैसे है सो जानिए। तो इसका होने का मेन कारण है कि अगर आप कोई अंग कट गया हो, चाहे वो लोहे से हो या किसी अन्य चीजों से, और गंदे चीजों में, मिट्टी में या मतलब क्या कहते हैं उसको, गोबर में अगर आप पांव डालते हैं, हाथ डालते हैं, जो कटा हुआ अंग है, तो उस अंग के माध्यम से, कटे हुए अंग के माध्यम से आपके बॉडी में ना वो टेटनस का जो वायरस है ना वो फैल जाएगा, जीवाणु। परिणाम होगा कि आपके बॉडी के रक्त में वो टेटनस वायरस पहुंच जाएगा, परिणाम आपको टेटनस की बीमारी हो जाएगी। तो सीधा सीधा बचने का उपाय है कि अगर कोई अंग कट जाए तो उसको किसी लोशन से साफ करिए, एंटीसेप्टिक लोशन हो या डिटोल हो, उसे साफ करिए, और उसको अच्छे से ना कोई मतलब साफ कपड़ा से बांध दीजिए, और गंदगी में नहीं जाइए। बचने का एकदम विकल्प सिंपल है। हाँ, अगर कट जाए तो तत्कालीन जो विकल्प है वो कोई टेटवैक सुई जो है वो ले लीजिए। तो इससे क्या होता है कि टेटनस के जो सुई ले लेते हैं तो वो आपके शरीर में जो टेटनस के वायरस जाएंगे या जीवाणु विषाणु जो भी जाएंगे तो उसको वो निष्क्रिय कर देता है, तो आपकी ये समस्याएं लगभग खत्म हो जाती है। तो बचने का तत्कालीन उपाय कि अगर कट जाए तो साफ करेंगे, एंटीसेप्टिक से साफ कपड़े से बांध देंगे, और सुई जो वैक्सीन है ना वो लगवा लेंगे, तो कुछ हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। आशा है क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। तो 8 चले क्या? चलते हैं 8। 8 क्या कहता सुनना, खसरे के रोग की पहचान करने के लिए 2 मुख्य लक्षण बताइए। यानी खसरा रोग है तो उससे कैसे जानेंगे कि खसरा है। इससे पीड़ित रोगी को दी जाने वाली देखभाल संबंधी महत्वपूर्ण बातें, यानी किसी को अगर खसरा हो गया है तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों पर हम ध्यान देंगे। तो देखिए, खसरा अगर किसी को हो गया है तो उससे तेज बुखार आएगी, साथ ही शरीर पर लाल लाल दाने आ जाएंगे, तो समझ जाइएगा कि उसको खसरा की बीमारी हो गई है। यानी कहने का अर्थ है मेन लक्षण अगर है खसरा का तो शरीर पर दाना दाना का होना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, खसरा का पहला लक्षण
कि शरीर पर दाना दाना होना और तेज बुखार होना, तो हम समझ जाएंगे कि इसको क्या पीड़ित हो गया है, खसरा से पीड़ित हो गया है। साथ ही साथ खसरा बीमारी हो गई तो ऐसी समस्या से बचने के लिए उसे सुपाच्य भोजन देंगे। खासकर क्या होता है कि हमारी आंत के भीतर भी आंत के भीतर भी जो होता है ना, उसके अंदर में भी ये जो खसरा के जो सूक्ष्म जीव है पनपते हैं, तो वहां भी कुछ कुछ दाने दाने आ जाते हैं। तो पाचन क्रियाएं ना हमारी जो कठोर भोज्य पदार्थ करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उस समय में सुपाच्य भोजन देना होता है। और वो व्यक्ति को ना तीव्र प्रकाश से डर लगता है, तो खास करके तीव्र प्रकाश से बचाइए। खसरा के रोगी को ना खासकर क्या होता है, तीव्र प्रकाश से डर लगता है, तो उसको तीव्र प्रकाश से बचाना चाहिए। तो इस तरह से वो बच सकता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आप पढ़ रहे थे खसरा रोग। तो खसरा रोग के दो लक्षण, तेज बुखार, शरीर पर दाने आना। बचने का उपाय है कि उसको प्रकाश से दूर रखिए, साफ सफाई रखिए और सुपाच्य भोजन दीजिए। तो कुछ हद तक, और हाँ, एंटीबायोटिक जो भी होगा ना उसको दीजिए, तो उससे क्या होगा कि रोग से बचा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब क्या कहता है। खसरे के 3 लक्षण। अब आपसे फिर से पूछ रहा है कि खसरा के कौन कौन से लक्षण 3 है, फिर कहता है इसे कैसे बचा अरे क्वेश्चन नंबर जो 8 में पूछा वही क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है, वहां पर एक लक्षण ज्यादा पूछ रहा है। तो चलिए, खसरे का जो मुख्य लक्षण है वो बुखार आना, शरीर पर लाल लाल दाने होने तथा तेज खांसी होना, ये भी एक प्रकार के खसरा के लक्षण है। तो खचरा नहीं, खसरा। तो खसरा कौन कौन? तो पहला है तेज बुखार, खांसी और शरीर पर दाना दाना आना लाल लाल, ये खसरा के लक्षण है। फिर बचने का उपाय तो अभी तुरंत पढ़े हैं कि उसे सुपाच्य भोजन देंगे। तेज प्रकाश में उसे डर लगती है तो तेज प्रकाश से उसे दूर रखेंगे, है ना। और खास करके बच्चों को ना इस खसरा का टीका आता है, तो खसरा का टीका दीजिए, तो ये खसरा की बीमारी उसे नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 क्या कहता है, सुनिएगा। तपेदिक के 3 लक्षण, इस रोग से बचने के 3 उपाय। अब देखिए, अभी हमने जो कल चैप्टर पढ़ाया था उनमें हमने सारे बीमारियों का लक्षण हमने बखूबी एक एक करके समझाया था, उनमें तपेदिक भी थी। चलिए, तो तपेदिक के 3 लक्षण। तो तपेदिक के कौन कौन लक्षण? तो पहला, तेज ज्वर आना। नाम से ही पता चल रहा है तपेदिक यानी बुखार। तो इस रोगी को ना सबसे मेन चीज क्या होता है, इसके बॉडी में ना तेज बुखार आती है और धीरे धीरे शरीर का भार ना कम होने लगता है, तो समझिएगा कि इसको तपेदिक की बीमारी हो गई। दूसरा है, उसमें छाती में दर्द होने लगता, माने सीना जो है ना वो दर्द होने लगता है, क्योंकि तपेदिक के जो मतलब सूक्ष्मजीव होते हैं वह हमारी जो वक्ष गुहाएं होती है उसको धीरे धीरे छिद्र करने लगता है, खाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ना सीने में दर्द होती है और खांसी का होना, खांसी होने लगती है। और खासकर बालों का झरना, मुंह से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आए, तो समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति को कौन हो गया है, तपेदिक की बीमारी। मुंह से सड़े हुए अंडे की गंध, बालों का झरना, तेज खांसी होना, तेज बुखार होना, शरीर का वजन कमना, तो ये सब जो है ना तपेदिक के मुख्य लक्षण है। कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे चलते हैं। आगे है, अब कैसे बचा जा सकता है भाई तपेदिक से बचने का क्या उपाय? तो तपेदिक से बचने का एक उपाय है बीसीजी का टीका। अगर उसको बीसीजी का बच्चा को टीका लगाया जाता है तो वो तपेदिक से बच सकते हैं। दूसरा है, स्वस्थ व्यक्ति को रोगी से दूर रखिए। कोई अगर रोगी व्यक्ति है ना तो उससे भी ना दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, तो इसलिए ना स्वस्थ व्यक्ति को ना रोगी से क्या रखना है, आपको दूर रखना है। तीसरा है, रोगी को जो थूक है, थूक इसको लिखेंगे थूक, या जो बलगम है, खांसी है, उसको यत्र तत्र नहीं फेंकिए, क्योंकि उस पर जब मक्खियां बैठेगी और वही जब आपके भोजन या आपके बॉडी पर आएगी तो आपको भी बीमार कर देगी। तो जो कोई रोगी व्यक्ति हो तो उसके थूक बलगम जो भी हो उसको ना जला देना चाहिए, ठीक है ना। मैंने उस पर राख रख करके या घास पत्ती डाल करके जला दीजिए, तो उससे क्या होगा कि ना उसका मतलब प्रभाव दूसरे लोगों पर नहीं पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर अपने तो 6 रोग में भी यही बतैली रहा, तपेदिकों में यही बतैली, तो जो 6 रोग है ना वही तपेदिक है। कोई दिक्कत? आपको नाम को थोड़ा सा हेना हेना कर दिया, हिला दिया कि आप क्या समझ रहे हैं। तो जो 6 रोग है वही तपेदिक है और वही अंग्रेजी में टीबी है। कोई दिक्कत? तो टीबी वाला जो लक्षण है वही लिखिए। तो क्या है भाई? तो सीने में दर्द,
उसमें होता क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम में जो है ना वो हड्डियां में छिद्र कर देती है, जैसे गेहूं के दानों में वो चारों तरफ से छिद्र कर देती है घून, उसी तरह से अब जब इसे छिद्र करेगी तो दर्द होगी, तो दर्द, खांसी होगी, बलगम आएगी, रक्त आएगी, शरीर का हल्का होना, बुखार होना, ये सब तो लक्षण है। बचेंगे कैसे, तो हमने बताया था कि बीसीजी का टीका देंगे, फिर उसे रोगी व्यक्ति से दूर रखेंगे या उसके बलगम थूक से भी दूर रखेंगे, क्योंकि उसके बलगम और थूक से जो निकलती है वो क्या कहते हैं सांसें, उसमें रोगी होता है नहीं। चलिए अब आगे, क्षय रोग के संप्रति काल, यानी कहने का अर्थ है रिकवरी डेट क्या है। अगर किसी व्यक्ति को अगर क्षय रोग हो गया तो कितने दिनों में वह रिकवर हो जाएगा। साथ ही कह रहा है कि विशेष लक्षण जिससे इस रोग की पहचान की जा सके और रोगों की देखभाल करने का सुझाव, यानी कोई व्यक्ति को रोग हो गया तो उसके संप्रति काल क्या है, कितने दिन में वो ठीक होगा। तो हम लोग ये पढ़े थे कि अगर किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो गया है तो 3 से 30 दिन, उसका संप्रति काल कितना है, 3 से 30 दिन, यानी कि जिस दिन से रोगी का पता चला है उससे 30 दिन के अंदर वो रिकवरी हो जाता है। क्योंकि देखिए ये लंबा प्रोसेस का चीज है, थोड़ा सा समय तो लगता है, तो 3 से 30 दिनों में वो रिकवर हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा। अब कहता है इससे विशेष लक्षण, इस रोग का क्या लक्षण है, तो अभी पीछे हम लोग पढ़े ही है कि इस रोग के मेन लक्षण है तेज खांसी, खांसी के साथ बलगम आना, बलगम में खून का आना, शरीर का हल्का होना, ये सब इसके क्या है, प्रमुख लक्षण है। साथ ही साथ इसमें ना बलगम में खून आ जाता है और शरीर हल्का हो जाता है, और साथ ही साथ ना सीने में क्या रहती है, दर्द भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में समझेंगे कि उसको क्या हो गया है। अब चलिए इससे बचने का क्या उपाय है, तो बचने का उपाय मेन है कि इसको हम लोग टीकाकरण करेंगे। बचपन में हम लोग बीसीजी का टीका दिलवाते हैं ताकि बच्चों में इस तरह का रोगे न हो। और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वो बच्चा जो है ना मतलब रोगी व्यक्ति के पास न जाए। ये सारी बातें हम लोग उसको देखते हैं ताकि इस तरह का कोई कठिनाई उसको न हो। क्लियर है। तो ये कुल आपके क्वेश्चन थे 11। आशा है सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी क्वेश्चन समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। विशेष के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।